सिर फूटा, सब शिव के पीछे और दौड़े। प्रभु ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, इसको जीतना अत्यंत कठिन है। भगवान शंकर ने कहा कि अब इस उद्दंडी बालक से हमको युद्ध करना पड़ेगा। आप आश्चर्य करेंगे, शिव पुराण कहती है कि भगवान शंकर जब स्वयं युद्ध करने के लिए गए तो शिव भी परास्त होने लगे हैं। इतने में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप परमेश्वर, ये आपको शोभा देता है आप छोटे बच्चे से युद्ध कर रहे हो? हम विधाता हैं, हम जाकर थोड़ी देर समझाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी बात ये बच्चा माने नहीं। यही वर्णन है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, अपनी दाढ़ी और मूंछ पर हाथ फिराता हुआ मैं जैसे ही गणेश की ओर बढ़ा, 4 बातें समझाने की कही। गणेश मेरी दाढ़ी और मूंछ पकड़ के ऐसा लटका कि आधी उसके हाथ में रह गई, आधी यहाँ रह गई। हम चिल्लाते हुए भागे, बोले नाथ अब तो इसका संहार ही करो, ये बच्चा जीवित रहने योग्य नहीं है। सालों में बढ़ाई हुई दाढ़ी, इसे सेकंडों में नोच डाली। भगवान शंकर युद्ध करने लगे, तब श्रीमन नारायण आए। नारायण भी युद्ध करने लगे, शिव भी परास्त हो गए, नारायण भी परास्त होने लगे। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे नारायण, इस बालक को बल से जीतना संभव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पार्वती की शक्ति भरी पड़ी है, और जिसके अंदर देवताओं की शक्ति नहीं, देवी की शक्ति विराजमान हो जाए, क्योंकि शक्ति रूपा तो भगवती ही है। बिना शक्ति के तो शिव भी शव समान हो जाते हैं। इकारेण युक्तः शवः एव शिव उच्यते। शिव शक्त्या युक्त प्रभवति खलु सर्व सुखदः। शक्ति से युक्त होकर ही भगवान आद्य शंकराचार्य कह रहे हैं शिव शिव कहलाते हैं। शिव शब्द में जो प्रारंभ में ई लगी हुई है, ये ई ही शक्ति है, भगवती है, पार्वती है। अगर इस ई को हटा दो तो शव बनता है। ये भगवान आद्य शंकराचार्य परम शिव है, वो कह रहे हैं। चिता भस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपते कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। और रसभंग हो जाएगा अगर इसकी व्याख्या करी तो, रस बदल जाएगा, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। इस बालक के अंदर भगवती की शक्ति विराजमान है, इसे इस बालक को बल से जीतना संभव नहीं। शक्ति को कौन परास्त कर सकता है? हे नारायण, तुम इससे युद्ध करो, और जब तुम युद्ध कर रहे होगे तब मैं पीछे से जाकर त्रिशूल से इस बालक का सिर काट दूंगा। ऐसा ही हुआ। नारायण और गणेश जी का युद्ध होने लगा। भगवान शंकर पीछे से गए और युद्ध करते गणेश का त्रिशूल से मस्तक काट दिया है। रक्त की धारा फूट पड़ी है। माता पार्वती की आंखों से झरझर आंसू प्रवाहित होने लगे हैं। शिव ने मेरे पुत्र का संहार किया है, लेकिन अब मैं युद्ध भी करूं तो किससे, बैर भी करूं तो किससे? संहार करने वाला भी तो मेरा पति ही है। और एक पति 10 पुत्रों के बराबर बताया गया है। पार्वती जी रुष्ट होकर शांत हो रही थीं। इतने में पहुंच गए देवर्षि नारद। अब नारद आएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, आप जानते हैं।
नारद जी ने कहा माँ बहुत क्रूरता से मारा, कैसे बताऊं, ऐसे सिर काटा, ऐसे काटा, बच्चा छोटा सा, बहुत बर्बरता से मारा। पार्वती जी ने रोते हुए कहा क्या करें, मारने वाले भी तो हमारे पति हैं। नारद जी ने कहा वो तो है, लेकिन गलत तो गलत है, अधर्मी का साथ नहीं देना चाहिए, मौन रहना भी तो धर्म ही है, हमने सुना है। माँ अगर आपकी जगह हम होते तो, पार्वती जी ने कहा बताओ क्या करते? बोले हम संहार कर देते, प्रलय कर देते, हम में कोई शक्ति है ही नहीं, हम तो बिना लेकर घूमते हैं। पार्वती जी को ऐसा क्रोध दिला दिया कि भगवती के शरीर से 10 महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ है। श्रीतारा, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी, भुवनेश्वरी आदि, त्रिपुर सुंदरी आदि, ये 10 महाविद्याएं जया विजया के साथ मिलकर संहार करने लगी, गणों को पकड़ पकड़ कर मुख में डालने लगी, सिर काटने लगी हैं। शिव ब्रह्मा नारायण सब त्राहि त्राहि कर उठे, भगवती की स्तुति करने लगे। भगवती ने कहा एक ही शर्त है, अगर मेरा बच्चा जीवित हो जाए तभी ये संहार रुकेगा, नहीं तो प्रलय तो होनी निश्चित है। भगवान शंकर ने गणों को आज्ञा दी है उत्तर दिशा में जाओ, आपने सुना होगा, सबसे पहले जो प्राणी मिले उसका मस्तक काट कर लेकर आओ। सबसे पहले कौन मिला? एक हाथी मिला, और वर्ण ने वो हाथी अपनी हथनी के साथ सो रहा था, उसका सिर काटा। ऐसी भी एक कथा आती है, यहां नहीं है, हम आपको सुना देते हैं साथ साथ, कि वो हथनी जाग गई, बच्चे जाग गए, सब रोने लगे। तब दूसरे हाथी का, जो अकेला ही था, माने बिना परिवार वाला था बेचारा, इसके मरने पर कौन रोएगा, ठीक है तुझे ही मार देते हैं, उसका मस्तक काट के पहले हाथी के लगा दिया गया, और पहले वाले हाथी का मस्तक लाकर गणेश जी को जोड़ दिया गया। एक कथा यही प्रसंग आया तो आपको और बताएं। दुर्वासा मुनि ने जब प्रसादी माला इंद्र को पहनाई थी ना, भगवान नारायण की भागवत जी में कथा आती है, तो वहां इंद्र ने जब उस माला का अपमान किया, केवल इंद्र ने नहीं किया था, ऐरावत हाथी ने भी तो किया था। इंद्र का राज्य गया और दुर्वासा ने श्राप दिया, उसे आपको कथा सुनाते हैं। ऐरावत का भी मस्तक काटा गया, उससे ऐरावत साधारण हाथी बनकर पृथ्वी पर आया और उसने विवाह कर लिया। ये हथनी के साथ जो रह रहा है ना, ये वही हाथी है, ऐरावत। और ऐसी कथा मिलती है कि फिर ऐरावत हाथी का ही मस्तक काटकर गणेश जी के सिर पर जोड़ा गया है। तो ये गणेश जी का जो गजानन मुख है, ऐसा भी वर्णन है कि शरीर का रंग अलग है और मुख का रंग ऐरावत जैसे सफेद है ना, ऐसा सफेद है। बोली गजानन गणपति भगवान की जय। गण लेकर आए और भगवान शंकर ने गणेश जी के मस्तक पर कटे हुए सिर के स्थान पर हाथी का सिर रखा, वेद मंत्रों का उद्घोष किया, नारायण ने भी अभिषेक किया और देवत्व का संधान किया, और देखते ही देखते वो बालक गजानन बनकर प्रकट हुए। गजानन भगवान की जय, गजानन गणपति भगवान की जय।